आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल अदालत से बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय करने का फैसला अभी नहीं सुनाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। उसी दिन अदालत यह तय करेगी कि आरोप तय किए जाएंगे या फिर नहीं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है और ईडी ने इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट का मतलब है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत के सामने अपने सबूत और आरोप पेश कर दिए हैं। अब जब लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस दौरान रेलवे के कुछ होटलों के संचालन और देखभाल का काम एक निजी कंपनी को देने के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। ईडी के अनुसार रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटलों का संचालन और रखरखाव एक निजी कंपनी को दिया गया था और जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसके बदले में लालू यादव के परिवार को पटना में मौजूद एक कीमती जमीन बहुत कम कीमत पर दी गई थी। ईडी का कहना है कि यह जमीन सरकारी नियमों के अनुसार नहीं बल्कि गलत तरीके से परिवार तक पहुंचाई गई और जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि बाद में जमीन को अलग अलग कंपनियों और दूसरे लोगों के जरिए लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के जरिए पैसों को संपत्ति के लेन देन को छिपाने की कोशिश की गई। इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने इस सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक कारणों से बनाया गया है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका पक्ष है कि कानून की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल अदालत ने किसी को दोषी नहीं बनाया है। कोर्ट ने सिर्फ आरोप तय करने के फैसले को आगे बढ़ाया है। अब 31 जुलाई की सुनवाई इस मामले के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस दिन अदालत यह फैसला करेगी कि क्या इस मामले में आरोप तय करना आगे का मुकदमा चलाना जाएगा या फिर नहीं। इसीलिए अब सभी की नजर 31 जुलाई पर टिकी है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो मामले की सुनवाई अगले चरण में जाएगी। वहीं अगर अदालत को आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता तो मामले की दिशा बदल सकती है। फिलहाल अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बांकीपुर चुनाव में आरजेडी की भूमिका, तेज प्रताप यादव का विपक्ष में क्या भूमिका है और किस तरीके से काम करे, इसको लेकर भी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।